हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश में बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। हमारे इस चैनल पर जो कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हमारा जो डिस्कस चल रहा था वो एक कॉमन और इरर के ऊपर था। आज हम इससे आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आइए देखते हैं हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर 5 जो सेंटेंस है वो लिखे हुए हैं, लेकिन इन 5 सेंटेंस में आपको अलग अलग प्रकार की एरर मिलेगी। ठीक है, उस एरर को आपको बताना है कि यहाँ पर सेंटेंस में किस प्रकार का एरर है, और जो एरर है वहां पर आपका जो राइट वर्ड है वो कौन सा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, ही रिक्वेस्टेड आई टू गो देयर। क्वेश्चन जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, सामान्यतः फर्स्ट बार जब इसको रीड करते हैं किसी प्रकार का एरर इसमें दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन हम हमारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से जब इसकी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो पीछे वाला वीडियो है उसमें ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि वर्ब यदि यहां पर कहीं आ जाती है और वर्ब से ठीक पहले इस तरफ यानी वर्ब के इस तरफ हमेशा किसी भी प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस ही आनी चाहिए। ये वर्ब है, इसके इस तरफ क्या आना चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आनी चाहिए, और किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस ही आनी चाहिए इस तरफ, यानी वर्ब के इस तरफ ऑब्जेक्टिव और वर्ब के इस तरफ सब्जेक्टिव केस आनी चाहिए। तो यहां पर देखिए रिक्वेस्टेड वर्ड है और रिक्वेस्टेड वर्ड के इस तरफ सब्जेक्टिव ठीक है, ही आपका सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्टेड के इस तरफ यहां पर आई, ये आपका सब्जेक्टिव केस है जो क्या है, रॉन्ग है। यहां पर सब्जेक्टिव केस नहीं आनी चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या बनती है, मी। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या बनना चाहिए, मी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान दे स्टूडेंट, जो वर्ब है उसके इस तरफ हमेशा ध्यान रखना जो प्रोनाउन लिखा जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और वर्ब के इस तरफ हमेशा प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस से यहां पर होगी। ठीक है, पहला सेंटेंस इज करेक्ट। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर। देखिए, रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज हर, ध्यान से देखना, यहां जब आपने एज जो डिग्री यूज में लिया, सॉरी एज जो वर्ड आपने यूज में लिया एज ए पॉजिटिव, तो ऐसी कंडीशन पर ध्यान दे, हमेशा यहां इसके बाद आपको सब्जेक्टिव केस ही लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर, आपको सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ हर में आकर के आपका आंसर होना चाहिए था सी। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी। क्या आना चाहिए था यहाँ पर, सी। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर थर्ड, दिस टी इज टू हॉटेस्ट टू ड्रिंक। देखिए ध्यान से देखना, जहां पर टू वर्ड का यूज कर लिया जाता है वहां पर डेफिनेटली सुपरलेटिव का यूज नहीं होगा, न वहां पर सुपरलेटिव होगा, न वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होगी, वहां पर केवल और केवल जो पॉजिटिव आपका वर्ड है वो आपका यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, होट ही आएगा, न होटेस्ट आएगा न होटर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, केवल HOT हॉट वर्ड ही आपका यहाँ पर राइट वर्ड होगा। देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आई आस्क हिम व्हाट ही हैज डन। ध्यान से देखना, सेंटेंस है आई आस्क हिम व्हाट ही हैज डन। यहां मैं बता दूं आपको, यदि यहां पर ऑलरेडी V2 रहता है, आस्क्ड रहता है, और यहां आपका वॉज सॉरी व्हाट जो कनेक्टिंग वर्ड है वो रहता है, तो डेफिनेटली यहां हैज कभी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हेड आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, हैज के स्थान पर क्या आएगा, हेड आएगा, यदि आपके यहाँ पर आस्क V2 फॉर्म में रहता है तो। हाँ, जब ये आस्क V1 फॉर्म में रहे यहाँ पर तब आपके यहाँ पर हैज आ सकता है, आस्क रहने पर यहाँ पर हेड ये जो हैज है वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलो जी, ये भी आपका यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर आपका हेड बनेगा, तभी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं, द टीचर वांट्स टू नो एज टू व्हाई
ही बीट हिज फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। वाई से ठीक पहले कभी भी S2 नहीं आएगा भैया, ठीक है। वाई से ठीक पहले कभी भी S2 का यूज नहीं होगा, अर्थात यहाँ जो S2 है वो एक रॉन्ग वर्ड लिखा गया है। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो यही होगा, द टीचर वांट्स टू नो व्हाई ही बीट हिज फ्रेंड्स, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी S2 यहाँ पर आपका एरर है, S2 आप पर नहीं आना चाहिए। यानी एक फिक्स रूल है कि जो Y है उस Y से ठीक पहले S2 तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। इतना आप लोग ये कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आगे, देखिए आगे आपके सामने यहाँ पर जो 3 एग्जांपल है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप कैंडिडेट ध्यान दें। सबसे पहले अपन लोग जो सबसे ऊपर अपना एग्जांपल दिया हुआ है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि इन तीनों में है तो वो केवल ये 6 है। क्या कहता है, ध्यान से देखना। He would come if you wish it। क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो डायरेक्टली हमारे माइंड में ये आता है कि क्वेश्चन करेक्ट होगा, लेकिन मैंने आपको इफ की तीनों कंडीशंस बता रखी है। इस इफ के बाद देखिए, इफ के बाद में यदि आप लोग यहाँ पर V1 S और ES का यूज करते हो तो यहाँ पर सेल विल का यूज होगा, कंफर्म। दूसरे सेंटेंस में यानी इधर वाले सेंटेंस में इफ के बाद में यदि V2 है तभी आप लोग इसका यूज करोगे शुड और वुड का। इफ के बाद यदि यहां से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपका यहां पर हो जाएगा शुड हैव या फिर वुड हैव, ठीक है। तो ध्यान दे यहां पर ऑलरेडी क्या आ गया, वुड ऑलरेडी यहां पर आया हुआ है। जब यहां ऑलरेडी वुड आ गया तो कंफर्मली यहां पर क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, यहां पर कंफर्मली V2 यानी विश्ड आना चाहिए था। इफ के बाद V2 आता है तभी यहां पर क्या होगा, वुड, या फिर यहां पर क्या आना चाहिए था, विल आए तब आपका विश ठीक होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर एक एरर आपको बतानी है, कौन सी है, तो यहां पर यदि वुड देते हो तो एरर आपका बनेगा क्या, विश्ड। यहां आपको V2 करनी है, इस विश फॉर्म की जब V2 होगा तभी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देखिए जब इफ के बाद में V1 S और ES यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ S या ES होता है तो सेल और विल का यूज किया जाता है। इफ के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो डेफिनेटली यहां पर शुड और वुड का यूज किया जाएगा। और इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो शुड हैव और वुड हैव का यूज किया जाएगा। तो अपना जो यहां पर कॉन्सेप्ट है वो है इफ के बाद में क्या दे रखा है, शुड और वुड। यहां देखिए इफ से दूसरे वाले सेंटेंस में क्या दे रखा है, इसमें वुड दे रखा है। तो आगे आने वाले सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ पर V2, तो यहाँ पर विश की क्या बनेगी, आपके V2 बनानी होगी, यहाँ पर आएगा विश्ड, तभी आपका ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे वाले सेंटेंस में, The old woman has died of cold last night, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हैं लास्ट नाइट जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है वो किसका बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स ध्यान दे, हमेशा आपको यहां पर जो यूज लेने वाली वर्ब है वो कौन सी होगी, V2। तो आपने यहां पर हैज डाइड क्यों यूज लिया, तो यहां पर आपका क्या आएगा, केवल डाइड यानी V2 फॉर्म ही आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहां पर आएगी। और ये किससे पता चला, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ है लास्ट टाइम, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है पास्ट इंडेफिनिट की, कंफर्म। चलो जी, उसके बाद में देखते हैं इसके आगे का सेंटेंस, जो 8वां सेंटेंस है, लेट यू एंड सी डांस टूगेदर, ठीक है। और देखिए लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही लिखी जा सकती है। लेट वर्ड जब आया और लेट के बाद हमें कोई प्रोनाउन यदि लिखना है तो डेफिनेटली यहां इसकी ऑब्जेक्टिव केस ही लिखी जाएगी। यहां यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होता है, सब्जेक्टिव केस में भी होता है, तो यू है आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहां सी है वो आपका सब्जेक्टिव केस में ही है, जबकि इसकी भी क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्टिव केस ही। क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्टिव केस ही है। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, यहां पर आने वाला वर्ड होगा आपका हर। इस तरीके से आपके ये जो वर्ड सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपके सामने यहां पर 2 एग्जांपल दिए हुए हैं, दोनों एग्जांपल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। टेकिंग सी इज प्लीजेंट, सेकंड एग्जांपल है, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। क्या एरर है यहां पर, सेंटेंस को पढ़ने से तुरंत पता चल ही गया होगा।
कि देखिए यहाँ पर टेकिंग अपने आप में एक वर्ब का काम कर रहा है डेफिनेटली। जब ये टेकिंग वर्ब है तो यहाँ से जो वर्ब है उसके ठीक बाद तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस तो नहीं आनी चाहिए। और यहां पर आपने लिखा है सब्जेक्टिव केस, तो ये सब्जेक्टिव केस क्या है, रॉन्ग है। तो करेक्ट यहां पर क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस बनेगी। क्या बनेगी इसकी, ऑब्जेक्टिव केस। और सी की ऑब्जेक्टिव केस बनेगी आपकी हर। क्या ऑब्जेक्टिव केस होगी सी की हर। उसके बाद देखते हैं डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन यू एंड आई। तो यहां से वही चीज कि यहां बिटवीन के बाद में भी आपके ऑब्जेक्टिव केस और एंड के बाद भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। तो यहाँ पर आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगी, मी यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। सो मैंने आपको बताया, आपके किसी भी प्रकार का आप लोग ये सॉल्यूशन करते हैं, समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उस क्वेश्चन का समाधान डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद जय भारत। हाँ स्टूडेंट्स, इस बात पर ध्यान दें कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी। ठीक है, और भी अच्छा कुछ करने का हम लोग प्रयास करेंगे यदि आप लोग इस प्रकार से हमें मोटिवेट करेंगे। जय हिंद जय भारत।